हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन स्कैट ऑफ वाइन स्नेक। तो देखिए यहाँ पे वाइन्स के स्नेक जो होते हैं आपके ग्रीन और ग्रे कलर के, यूजली पतले से स्नेक्स होते हैं। इनमें एक बैक्टीरिया मिला है जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस शो कर रहा है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, वाई साइंटिस्ट आर वरिड, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह का ये वाइन्स के स्नेक्स जो हैं, पतले से लोकल स्नेक्स ये होते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स था पुणे से और चंडीगढ़ से, जिन्होंने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, अब देखिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तो पहले भी है, इसका मतलब ये होता है कि वो बैक्टीरिया जिसके खिलाफ आपकी कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। अगर आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है या हमको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो हमको जल्दी से डॉक्टर कोई ना कोई एंटीबायोटिक देता है, और वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया की कॉलोनीज को हमारे अंदर खत्म कर देती है और हमारी इन्फेक्शन खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हमको किसी ऐसे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाए जिसके खिलाफ कोई भी दवाई काम ना करे, कोई भी एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स आपकी होती हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करती है, कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करे, तो हम क्या करेंगे? फिर से एक वो दौर आ जाएगा जब कॉमन इन्फेक्शन से लोगों की मौत होना शुरू हो जाएगी। एक वक्त था पहले जब इतनी दवाइयाँ नहीं होती थी, तो लोग किसी भी नॉर्मल इन्फेक्शन से उनकी डेथ हो जाती थी क्योंकि उसके खिलाफ कोई दवाई नहीं थी। तो एक नॉर्मल सा बैक्टीरिया कितना खतरनाक हो सकता है ह्यूमंस के लिए, इस पर रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जब इनको एक स्नेक से इस तरह का मल्टी ड्रग बैक्टीरिया मिला है, वो भी कहाँ से? स्कैट्स ऑफ वाइन स्नेक। स्कैट्स क्या होता है? ड्रॉपिंग्स। ओके, ड्रॉपिंग्स हो गई फीकल मटेरियल, फीकल मैटर, जो सॉलिड वेस्ट जो इनका होगा स्नेक्स का, उसको स्कैट्स बोलते हैं। उससे ये बैक्टीरिया इनको मिला है, और ये वो स्नेक है, इतना जहरीला है, माइल्डली जहरीला है ये, और नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स में ये पाया जाता है। अब देखिए, इस टीम के अकॉर्डिंग क्या पूरी रिसर्च है, डिटेल है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब इस टीम के अकॉर्डिंग ये जो नया आइसोलेटेड बैक्टीरिया है, इसके खिलाफ इसको टेस्ट किया गया अराउंड 35 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। 35 तरह की एंटीबायोटिक्स इस पर ट्राई की गई, और ये सबको लेकर रेजिस्टेंट है, इसको कोई भी एंटीबायोटिक ख़त्म नहीं कर पा रही। और ये कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क जो है, इसको पब्लिश किया गया है जर्नल एंटोनी वैन ल्यूवेनहोर्क में। कोई भी काम होता है उसको किसी ना किसी जर्नल में पब्लिश किया जाता है। अब देखिए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे एनिमल्स की स्कैट्स में प्रेजेंट है। स्कैट्स का मतलब, स्कैट्स जो है उसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये जो बैक्टीरिया है बहुत ईजिली ह्यूमन पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आ सकता है। ह्यूमन पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आने का मतलब है कि ये ह्यूमंस में इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकता है। जैसे कि पानी में, अगर इनकी ड्रॉपिंग्स पानी में गिर गई, वही पानी गांव के लोग पी रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन वो पानी यूज़ कर रहा है, वो बैक्टीरिया ह्यूमंस के अंदर जा रहा है, तो इन्फेक्शन क्रिएट होगी। पानी के थ्रू और एयर के थ्रू भी ये इन्फेक्शन क्रिएट हो सकती है। अब पर्टिकुलरली ये जो बैक्टीरिया मिला है जिसके खिलाफ 35 तरह की एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही हैं, ये बैक्टीरिया किस फैमिली का है? प्लानोकोकासिए। और ये जो स्पीशीज़ है ये पैथोजेनिक है नेचर में। पैथोजेनिक यानी जिससे इन्फेक्शन होती है, दैट कैन कॉज इन्फेक्शन। ओके, ये जो फैमिली है बैक्टीरिया की, इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होती हैं। और अब ये जो बैक्टीरिया है ये स्नेक्स में मिला है, इन्फेक्शियस डिजीजेस इससे हो सकती हैं, ये डर है। अब यहाँ पे एक और थ्योरी सामने आई है इसके चलते, कोविड का ओरिजिन, कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस अभी तक हमको पता है कि बैट्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन एक रिसर्च हमको दिखाती है कि हो सकता है स्नेक से कोरोना वायरस आया हो, क्योंकि स्नेक्स भी हार्बर करते हैं कोरोना वायरस को। और ये ऑब्जर्व किया गया है, स्पेशली कौन से सांप? चाइनीज क्रेट और चाइनीज कोबरा ओरिजिनल सोर्स हो सकते हैं कोरोना वायरस के। एक रीसेंट जो ऑब्जर्वेशन है रिसर्चर्स की वो हमको दिखाती है। एनीवे, उस पर अभी बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस जो है वो चल रहा है, सीक्वेंसिंग की जा रही है। देखते हैं कि और कौन कौन से वायरसेस जो बैक्टीरिया हैं स्नेक्स में हो सकते हैं। अब WHO की रिपोर्ट की माने अगर हम, तो ये रिपोर्ट क्लेम करती है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में 70% इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होंगी, और वो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि वाइल्ड लाइफ में पाए जाते हैं, जिनको कोई ना कोई एनिमल हार्बर करता है। बैट्स कर सकते हैं, पिग्स कर सकते हैं, चिकन में हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं। 70% एक ह्यूज अमाउंट है ये कि कितनी सारी इन्फेक्शंस इस वजह से फ्यूचर में हो सकती हैं। इसलिए अभी सही वक्त है, क्योंकि कोरोना वायरस के पैंडेमिक टाइम तो हम देख चुके हैं कि ह्यूमंस पे कितना भारी पड़ा है, कि हम अभी से अपनी रिसर्च इस फील्ड में शुरू कर दें, इस डायरेक्शन में, और एंटीबायोटिक्स देखें जो ये बैक्टीरिया है इसके खिलाफ कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो कोई नई रिसर्च शुरू करें कि हम नए तरह के ड्रग्स बना सकें कि फ्यूचर में ह्यूमंस को इस इन्फेक्शन से बचा पाएँ। क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होगी, चांस ये है कि ह्यूमन का कांटेक्ट एनिमल से डिक्रीज होगा। लेकिन फिर भी जो डिज़ायर है, काफ़ी लोगों को एनिमल्स बहुत पसंद हैं, उनकी जो डिज़ायर है एनिमल से इंटरैक्ट करने की, वो इंक्रीज होगी। और इसका रिजल्ट है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स के कांटेक्ट में आएंगे, और अगर उन एनिमल्स में किसी तरह की इन्फेक्शन है, उनमें इन्फेक्शन नहीं होगी, उनमें या तो बैक्टीरिया होगा या कोई वायरस होगा, वे ह्यूमन पॉपुलेशन में अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेडर्स कहा जाता है ऐसे बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन को, और इससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस जो हैं वो फ्यूचर में हो सकती हैं। अब जितनी भी बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं जो कि स्नेक से आइसोलेट की गई हैं पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस को लेकर, वो देखा गया है वो सभी स्पीशीज़ इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं, इन्फेक्शन कॉज करती हैं, क्योंकि जो स्नेक्स हैं उनमें बैक्टीरियल पैथोजेंस आपके पाए जाते हैं। तो इसी को लेकर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है आपका बैक्टीरिया का, वो इंक्रीज होता रहेगा। अब बहुत सारे सीरियस केसेस होते हैं, जैसे कि पेशेंट्स हैं जो सेल्यूलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं, उनको टिश्यूज़ नेक्रोसिस हो रहा है, ये सब चीज़ें बैक्टीरिया कॉज कर सकता है। और अगर इनके खिलाफ कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी तो बहुत सारे लोगों की डेथ आने वाले समय में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, एंटीबायोटिक थेरेपी काम नहीं करेगी। अब ये जो स्पीशीज़ है और जो स्ट्रेन्स हैं प्लानोकोकस के, ये दिखाया गया है सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही नहीं, बहुत सारे एनिमल्स के लिए भी ये खतरनाक हो सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि स्वाइन फीवर कितना ज़्यादा मिज़ोरम में जितनी भी पिग पोल्ट्री है उसमें हुआ, तो इकोनॉमिकली लॉस भी आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिला। हेपेटाइटिस चिकन में हो जाता है, तो इस तरह के बहुत ज़्यादा नेक्रोटिक हेपेटाइटिस चिकन्स में होता है, राइट। तो इसमें बहुत सारा पोल्ट्री को भी नुकसान होगा, इकोनॉमी लॉस भी होगा, लोगों की जान भी जाएगी। तो इस पर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अभी तक जो ये लेटेस्ट रिसर्च है मैंने आपको बताई स्नेक्स को लेकर। अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में देती हूँ। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कि इसका यही मतलब है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि माइक्रोब्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। दे कैन बी बैक्टीरिया, दे कैन बी वायरस, कुछ भी, दे कैन बी फंगस, स्पोर्स ऑफ फंगस। तो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। कोई भी मेडिकेशन जो है वो माइक्रोब के खिलाफ काम नहीं करती, वो उसको रेजिस्ट करते हैं, तो इसको हम AMR बोलते हैं। तो यहाँ आगे आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक तरह का सबसेट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, क्योंकि माइक्रोब्स में बहुत सारे माइक्रोब्स आएंगे। तो अगर एक कैटेगरी ले लेंगे हम एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बोलेंगे, एंटी फंगल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। और लोगों में, एनिमल्स में, फूड इन्वायरमेंट, हर जगह में ये हो सकता है। और उसके बाद ये लोगों में और एनिमल्स में स्प्रेड हो सकता है। अब रीजंस क्या हैं? AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होने का रीज़न क्या है, किस वजह से होता है? एक बहुत नॉर्मल सा रीज़न है। आप लोगों को जब भी आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, खुद से दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। खुद से दवाइयाँ क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि उससे बैक्टीरिया इम्यून हो जाएगा, उस पर दवाइयों का असर होना कम हो जाएगा। सपोज आपको कोई इन्फेक्शन हुई, डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने 5 साल की पढ़ाई की है, वो आपको लाइट एंटीबायोटिक देगा जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। लेकिन हम कई बार सेल्फ मेडिकेशन में क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले लेते हैं। हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन एंटीबायोटिक ले लिया, उसके बाद तो कोई दवाई ही नहीं है उसके ऊपर। अगर उस दवाई से आपकी इन्फेक्शन नहीं गई तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? इसलिए इंडिया में बहुत सारे बच्चे, अगर आप देखेंगे, निमोनिया से उनकी डेथ होती है, क्योंकि उन पर कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं करती। तो ये एक रीज़न है। बट उसके बाद डेफिनेटली वायरल इन्फेक्शंस हो गई, हम सीवेज को प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाते, इसमें बहुत सारे आपके रेजिस्टेंट बैक्टीरिया रहते हैं जो कि इन्वायरमेंट के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो ये सब रीज़न भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं,
वैसे दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर्स को जब आपको प्रिस्क्राइब की जाए तभी आप लें। अब 2015 में WHO ने देखिए यहाँ पे एक ग्लास करके एक सर्विलियंस सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल सर्विलियंस सिस्टम, जो कि कोलैबोरेट करता है बहुत सारे सेंटर्स के साथ, हेल्थ सेंटर्स के साथ दुनिया में, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे ये लोग काम करते हैं। क्योंकि इससे कंसर्न क्या है, देखिए आज हम AMR के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इससे यही कंसर्न है कि एक ऐसा समय आएगा फ्यूचर में जब हम बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन से लोगों की डेथ होने लग जाएगी, क्योंकि उनमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, UN की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 7 लाख लोग हर साल ड्रग रेजिस्टेंस डिजीजेस की वजह से मरते हैं, क्योंकि उन पे कोई दवाई काम नहीं करती। और बाय 2015 ये नंबर इंक्रीज हो सकता है, 10 मिलियन तक जा सकता है। इंडिया में भी एक रिसर्च जो है वो कंडक्ट की गई और वो कहते हैं कि अगर 3 हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनमें से 2 इंडिविजुअल्स हेल्दी इंडियंस ऐसे हैं जिनको एक या एक से ज़्यादा या मेजरली अब 2 मेजर टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स उन पे काम नहीं करती। हो सकता है हम पे भी किसी तरह का एंटीबायोटिक काम नहीं करता और इस तरह का बैक्टीरिया हमको इन्फेक्ट कर गया, तो वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा और वो फैटल भी हो सकता है। तो ये स्टडी जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने पब्लिश किया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, आपको मालूम होगा कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में माइक्रोब्स रहते हैं और यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक में भी इस तरह के बैक्टीरिया पाए गए हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो इंडिया, आप ऑलरेडी जानते हैं, हाईएस्ट बर्डन है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का। हर साल अगर आप देखें कि बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे नंबर भी दे रखा है, 4 लाख से ज़्यादा बच्चे निमोनिया से इंडिया में एनुअली उनकी डेथ होती है और 25% सारी डेथ्स निमोनिया की वजह से चाइल्ड डेथ्स हो रही हैं। तो ये सब आप देख रहे हैं, अभी से हमको इसका कॉन्सिक्वेंस नज़र आ रहा है और फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा फैटल हो सकता है। अब इसमें हम थोड़े से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जल्दी से देख लेते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या कर रही है। नेशनल प्रोग्राम है कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, ये लॉन्च किया गया है 12th 5-year प्लान में। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री भी इस पे काम कर रही है कि हमको एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए। इसके बाद बहुत सारी कैंपेन्स हैं, मेडिसिन विद रेड लाइन, यानी ये वो मेडिसिन हैं जो आप लास्ट चांस में यूज़ करेंगे, पहले उससे लाइट मेडिसिन यूज़ करेंगे, तो इनको बाकी ड्रग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेड लाइन मेडिसिन कहा गया है। पब्लिक अवेयरनेस जो है स्टेट रन रेडियो चैनल्स पे इसको लेकर चलता रहता है। जो नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल है वहाँ पे भी आप देखेंगे नेशनल प्रोग्राम ऑन द कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं। 30 नेटवर्क लेबॉर्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई हैं सिर्फ AMR सर्विलेंस सिस्टम को लेकर, ताकि हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से ह्यूमन पॉपुलेशन को बचा पाएँ। इससे इन्फेक्शन कंट्रोल को हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे, गाइडलाइन और प्रैक्टिसेस जो है हमारी उनको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यही था आज का टॉपिक हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, और यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने वाइन स्नेक जो है उसको लेके देखा कि वहाँ पे इस तरह का बैक्टीरिया पाया गया प्लानोकोकोकस, जो कि 35 एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनका आंसर आपको मेरे टेलीग्राम पे फिलहाल अपडेटेड मिल जाएगा या इंस्टाग्राम पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बैक्टीरिया फ्रॉम द स्कैट्स ऑफ वाइन स्नेक, a mildly venomous reptile commonly found in northern western Ghats, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है the newly isolated bacteria are resistant to at least 35 types of antibiotics। तो आई थिंक इसका आंसर आप बहुत इजीली कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। दूसरा ये है आपके लिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, कि क्यों होता है। पहला स्टेटमेंट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ पीपल, taking incorrect doses of antibiotic to cure disease, using antibiotics in livestock farming। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगी आपको, डेफिनेटली जो हम एंटीबायोटिक्स ह्यूमंस लेते हैं उससे भी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। और दूसरा पोल्ट्री फार्म में आप देखेंगे कि चिकन को ग्रो करने के लिए, एनिमल्स को जल्दी ग्रो करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स दिए जाते हैं, या उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खिलाई जाती हैं और अल्टीमेटली उनको ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। तो ये चीज़ एंटीबायोटिक्स अगर लाइव स्टॉक फार्मिंग में भी हम यूज़ करेंगे तो भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट का मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल क्रोनिक डिजीजेज इन सम पीपल। तो बताइए सही आंसर कौन सा है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आपको अपडेटेड मिलेगा। कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।